पे लोग जिन दिनों बारिशें हो रही थी वहाँ पर आए, इन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना वक्त लगाया और बाकायदा हमने जगह खरीदी। हमारे पास फ़ाइल मौजूद है, सबूत है हमारे पास कि हमने पैसे बस प्रॉपर फाइल मौजूद है, केडीए की मौजूद है। केडीए तो मैं ये पूछता हूँ कि केडीए जो कल आया तो ये 1 साल पहले कहाँ था? कौन दे रहा है जो फिर आप लोग क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? केडीए वाले से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमने तो यहाँ पर पैसे दे कर लिया और इस हिसाब से लिया है? तो वो लोग कौन है जिनसे आप लोगों ने ज़मीन? वो वही लोग हैं जिनकी जगह है। तो होगा ना, कोई स्टेट के जरिए ले रहे हैं। कानू बरी गोट है ना, उसकी इंतज़ामिया है, तो मैं इंतज़ामिया की तरफ से बात कर रहा आप हूँ। इंतजामिया, आप ही लोगों से लोग जी देखें, यहाँ पे तो ये भी सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना, अगर आप गरीब हैं, विदाउट एनी कॉस्ट हम इनको दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, जो कि आई थिंक सो कि इस वक्त बहुत मुश्किल है। या आपके पास है इस तरह का कोई स्कीम है? नजर नहीं निकाल रही, मगर आप लोग निकाल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। यू हैव नथिंग। गवर्नमेंट से केडीए की ज़मीन ली है और फिर उस पर जो है लोगों को दे। नहीं, मैंने केडीए की तरफ से गया ना, मैंने इसका छानबीन किया। हम लोग को से कीमत किसी ने भी नहीं लिया। हम लोग को सैलाबजादों को सारों को ऐसे दीजिए, पैसा किसी ने भी नहीं लिया है। जब हम बना रहे थे तो ये लोग भत्ता लेके जा रहे थे। भत्ता ले रहा था शहजाद पीटी इसे बिल्ला जगह दी फिर हमें, तो ये हमने थोड़े थोड़े करके हमने बनाना शुरू करा यहाँ पर। ये मुफ्त दिए गए, हम सब मुफ्त के घरों में अल्लाह वास्ते में रह रहे हैं। रहमानी भाई ने हमें बिठाया, उनका शुक्रगुजार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 13 है ये, और खानू बरोही गोट कहलाता है। गुज़िश्ता दिनों कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें तकरीबन आप देख सकते हैं कि जो प्लॉट्स थे जिन पर कहा जा रहा है केडीए की जानिब से कि उनकी ज़मीन है और जो कब्ज़े हुए थे उनको मस्मार किया गया है। आपको मैं बता दूं, ये ज़मीन तकरीबन 500 एकड़ की ज़मीन है और हम दूर दूर तक देखते हैं कि ये सहरा दिखता है और कहीं पर बाउंड्री वॉल है, जो कि केडीए की जानिब से जो उनकी टीम आई है कल गुज़िश्ता दिनों, उनकी जानिब से सबको मस्मार किया गया है। आपको मैं आगे चल के भी बताऊँगी, और मुतासरीन जो कि क्लेम करते हैं कि ये उनकी ज़मीन है, उनकी जगह है, वो आगे जाकर वो फैमिलीज़ बैठी हैं वहाँ पर भी जाएंगे। बट मैं आपको ये बता दूँ कि केडीए की जानिब से जो पूरे शहर में, कराची भर में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, दीगर महकमे हैं, एसबीसी है, एंटी इंक्रोचमेंट है, बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। यहाँ का क्या मामला है फैमिलीज से जानेंगे, तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे अतराफ़ ये खानू बरोही गोट के जो मुतासरीन कह लें, उनको ये रिहायशी कह लें, मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों केडीए की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया जिसमें हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई, और आपको हम दिखा रहे हैं कि जो प्लॉट से जो कुछ मकानात थे उनको मस्मार किया गया, मज़ाहमत हुई, फायरिंग भी हुई और 2 अफराद ज़ख्मी भी हैं। यहाँ पर जो रिहायशी बात कर रहे हैं, एक साहब है, ये कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो गोट है खानू बरोही, ये कब आबाद हुआ और अभी यहाँ पर कितने रिहायशी जो रिहाइश पजीर हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद है? देखिए जी, ये 1 साल पहले ये गोट आबाद हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लोग जिन दिनों बारिशें हो रही थी वहाँ पर आए, इन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना वक्त लगाया और बाकायदा हमने जगह ख़रीदी। हमारे पास फ़ाइल मौजूद है, सबूत है हमारे पास कि हमने पैसे बस प्रॉपर फाइल मौजूद है, केडीए की मौजूद है। केडीए तो मैं ये पूछता हूँ कि केडीए जो कल आया तो ये 1 साल पहले कहाँ था? 1 साल पहले केडीए कहाँ था? जब ये लोग अपने जेवर बेच करके उधार कर्ज लेके जब हम घर बना रहे थे तो केडीए कहाँ था? इदारे कहाँ थे या मीडिया कहाँ था? ठीक है, जैसे आज मीडिया आया तो मीडिया ये पूछ रहा है कि ये कितने अफराद हैं, कितने लोग रह रहे हैं। ये पहले भी इनके नॉलेज में थी ये बात, ऐसा नहीं कि आज नई बात है, ये पहले भी पता था। जब ये हमने घर बना लिए, छतें डल गईं, रिहाइश पजीर हो गए, हमने अपना पिछला सारा कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म करके लगाकर आज जब हम बैठे हैं, घर का चूल्हा जल रहा है, तो फिर हमारी छतें उतारी जा रही हैं। नहीं, मुझे ये तो ठीक है आप केडीए ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हैं कितने अफराद अभी इस वक्त? 300 घराने ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पे रेजिडेंट हैं। अच्छा, 300? जी हाँ, 300। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कोई कनेक्शन है? कनेक्शन ये आपके सामने जो है, ये खंबे लगे हुए हैं, पानी का लाइनें चल रही हैं, और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे पैसे देकर ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तो उनके पैसों से यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। अच्छा, तो
सर मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है आप लोग जिस तरह ख़वातीन आप लोग कह रहे हैं, फैमिलीज़ कह रही हैं कि पेट काट के और जमा पूंजी जो है हमने जमा करके यहाँ पर घर लिए, प्लॉट लिए, तो ये कौन दे रहा है? जो फिर आप लोग क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? केडीए वाले से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमने तो यहाँ पर पैसे दे कर लिया और इस हिसाब से लिया है? तो वो लोग कौन है जिनसे आप लोगों ने ज़मीनें ली? वो वही लोग हैं जिनकी जगह है। कोई तो होगा ना, कोई स्टेट के जरिए हाँ, ले रहे ये हैं। खानू बरी गोट है ना, उसकी इंतज़ामिया है, तो मैं इंतज़ामिया की तरफ से बात कर अच्छा, रहा आप हूँ। इंतजामिया, आप ही लोगों से लोग आके जी जो जी जी लेना चाह रहे हैं। जी 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 ठीक है। जी। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट से केडीए की ज़मीन ली है और फिर उस पर जो है लोगों को दे रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे क्लियर करें कि गवर्नमेंट और केडीए क्या चीज़ है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें तो होती सही हैं, है, ठीक वो है। ज़मीनें ये क्योंकि सुरजानी केडीए क्योंकि क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारी ज़मीन है, तो ये जो मगर आप लोगों ने अब उसकी ज़मीन पर जब फैमिलीज आ रही है तो सर आपने तो कोई ख़रीदा होगा जब भी आप लोगों हम अच्छा ये देखें ना, सुने, ये केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, दे हैव अथॉरिटी, इज़न्ट इट? ठीक है। आप ये समझते हैं कि सारे केडीए वाले लोग हैं, या इनको इतनी समझ है केडीए की? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ सर, आप लोग दे रहे हैं, आपने खुद कहा कि खानू बरोई गोट है, ये गोट डिक्लेयर हुआ, तो जाहिर सी बात है एक कच्ची आबादी एक्ट के तहत गोट आबादी के तहत एक जो सिलसिला चल रहा है, जो लॉ है, उस पर हम काम कर रहे हैं, या जो भी काम हो रही है गवर्नमेंट कर रही है, उसके अथॉरिटी आप लोगों के पास मौजूद है? ठीक है। नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये आम आदमी को पता होता है या जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनको पता होता है? तो सर हम जब पैसे लगा रहे हैं हमें भी गरीब तो लोग हैं ना, इनमें से किसी से आप पूछेंगे केडीए का क्या मतलब है, तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हमने तो यहाँ पे ज़मीन खरीद ली, ज़मीन ले ली, हमें कोई थोड़ी पता था केडीए आज नहीं सो के उठेगा, ये उस वक्त उठेगा जिस वक्त हम बना चुके होंगे, हमें तो रीज़न नहीं। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने जगह ख़रीद ली है, हम यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, केडीए उस वक्त उसने एक्शन क्यों नहीं लिया था जिस वक्त हम यहाँ पे घर बना रहे थे? अच्छा सर मुझे ये भी बता दीजिए कि एक प्लॉट की कीमत क्या है चीज़ों की? ये देखें, यहाँ पे तो ये भी सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई पाई पैसा नहीं है, ठीक है ना, अगर आप गरीब हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट हम इनको दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, हाँ, विदाउट एनी कॉस्ट, जो कि आई थिंक सो कि इस वक्त बहुत मुश्किल है। या आपके पास है इस तरह का कोई स्कीम है? नज़र नहीं निकाल रही, मगर आप लोग निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, यू हैव नथिंग, ठीक है। तो जो प्रॉपर तरीके से गरीब आवाम की मदद कर रहा है, उनको सर पे सहारा दे रहा है, जगह दे रहा है, तो एज एनजीओ है सर यहाँ पर कोई? जाहिर सी बात है वेलफेयर है। अच्छा, वेलफेयर है। हाँ, तो जिस तरह से आपने इन तमाम ख़वातीन जो कि बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग हजरात भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है, जिस तरह से आपने साहब की गुफ्तगू सुनी कि 400 से ज़ायद अफराद इस गोट में मौजूद और मज़ीद जो फैमिली जो अपने घर बना रही थी, हमने शुरू में भी दिखाया आपको कि यहाँ पर मसमार किया गया। अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है जो इदारे और आवाम को अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की, वो अवेयरनेस पहुँचाए, और जो हुकूमत है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। हम आपको दिखा रहे हैं खानू बरोई गोट से कि यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जो है यहाँ पर आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि उनके लिए कुछ किया जाए। प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं और पूरे कराची में जो भी कब्ज़ा माफिया है उसको बेनकाब कर रहे होते हैं। आवाम, हम फिर से मैं ये बात मेंशन कर दूं कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, हम बात करते हैं आवाम की। और मुकदमा न्यूज़ हमेशा से कोशिश करता है कि जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि आवाम का ही नुकसान होता है, इदारों का तो नुकसान होता ही नहीं है। कितने बड़े बड़े हमने माजी में केसेस देखे हैं जिसमें आवाम का नुकसान हुआ। नस्ला टावर है, अलादीन मुतासरीन है, मुजाहिद कॉलोनी मुतासरीन है, या दीगर मुतासरीन हैं, हम उनकी बात करते हैं, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। अब आप देख सकते हैं एक प्लॉट जो कि ज़ेर तामीर था और जो ऑपरेशन हुआ केडी की जानिब से, इसको मसमार कर दिया गया। यहाँ पर मुतासरीन आ रहे हैं मेरे पास बात करने के लिए। मुकदमा न्यूज़ की टीम जब पहुँची है तो उन्होंने कहा कि हम जो बात है हम वो बताएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे, सच पहुंचाएंगे। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाजी। ये प्लॉट आपका था? जी बाजी, प्लॉट मेरा ही था, मैंने 2 साल पहले लिया हुआ, अभी मैं बनाना शुरू कर दिया तो अचानक केडी वाला आया, आके जो ना तुर के गया। देखिए बाजी, हमें एक एक पैसा करके जो ना इस प्लॉट पे लगाया, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए। आज जो ना इतना पैसा लगा के बैठा हुआ, और ना हमारे घर है ना कोई चीज़ है। यहाँ पर आया हुआ 2 साल पहले अगर केडिया तोड़ता था, 2 साल पहले से वो क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? आज 2 साल के बाद जो ना हमने ज़मीन लिया वो आके तोड़ के जा रहा है। हम गरीब के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? हमेशा जो ना गरीब का साथ हो रहा है। हम मार्केट जाए तो महंगाई इतना है, घर का चूल्हा नहीं जलता है, उस पैसा को काट फीट के जो ना अपना पेट काट के मकान को तमीर करना शुरू कर दिया। हमने टांकी भी खुदाई किया और माशाल्लाह चारों तरफ दीवाली भी बनाया, एक कमरा भी बनाया। अचानक
परसों दिन केडिया वाला आके जो ना तोड़ के चला दिया गया। तो हमारे साथ जो जुल्म जास्ती हो रहा है कब तक चलते रहेगा ये? सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम कोई भी ज़मीन ख़रीदते हैं या प्लॉट ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, तो उसकी हम प्रॉपर इदारों से वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं। ज़ाहिर सी बात है कराची में आप खुद देख रहे हैं कि कई सालों से कब्ज़ा माफिया जो है वो बराजमान है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जिन पर अब फैसले भी आ रहे हैं, और माजी के नस्ला टावर है, अलादीन पार्क है, मुजाहिद कॉलोनी, और ऐसी कई गुज्जर नाले के ऑपरेशन से, और कराची के जितने बड़े बड़े नाले उन पर ऑपरेशन किए गए। आपने कोई वेरिफिकेशन करवाई? कोई केडीए की तरफ ऑफिस गए, वहाँ पर मालूम किया आपने कि सही ज़मीन है या नहीं? बाजी मैंने केडिया का तरफ से गया ना, मैंने इसका छानबीन किया। देखिए वो जो ना मेन रोड का रास्ता है, जियोद्दीन का जो अस्पताल है मेन रोड का रास्ता है, वो तो 50 साल पहले से भी आबाद है। वो उसको जब तोड़ा, लोगों से पूछे जो लोगों ने किस तरह से वो मकान बनाया, किस तरह से वो किया, जिस तरह से हमारा दिल जल रहा है, खून की आंसू जल रहा है, तो इसी तरह उसको भी दिल जल रहा होगा। कहने का मतलब बाजी हम गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ जाए। अगर पुलिस वाला भी पहले रोकता था तो हमारी कोई काम नहीं होता था। पुलिस वाला क्यों नहीं रोका? अगर एक मकान बन रहा है यहाँ पर है, सरजानी थाना है, अड़ोस पड़ोस थाना है, डीसी है, आईजी है, डीआईजी है, उनकी नज़र में क्यों नहीं पड़ा? आज जो ना हमारी को गरीब के साथ जो नहीं जुल्म जास्ती हो रहा है। कहना चाह रहे हैं कि जब ये तामीर होती है, जब हम लेते हैं तब उस वक्त आया करें, जब तामीर होती है उसके, जब ऑपरेशन के लिए आते हैं उस वक्त क्यों आते हैं, जब सब तमाम तर चीज़ें जमा पूंजी आवाम की लग जाती है? बाजी देखिए हमने किस तरह से मकान को बनाया, एक एक पैसा को जमा करके इकट्ठा करके, अपना बच्चों का जो ना दूध का पैसा निकाल के और अपना पेड़ काट के खून का आंसू रो के जो ना इसको बनाया। अगर तोड़ के चला जाओ, हम किधर बढ़ के कहाँ जाए? खानू बरोही गोट में मौजूद है, और ये वही मकाम है जहाँ पर केडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया। और हम आपको बताएं कि मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर फैमिलीज़, ख़वातीन, बुज़ुर्ग यहाँ थे, और जिनकी जानिब से कहा गया था कि ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पर हम आबाद हैं, ये हमारी जमा पूंजी जिस पर हम आए हैं, ये जमा पूंजी हमारी। और यहीं पर फायरिंग हुई, और फायरिंग के नतीजे में गुज़िश्ता दिनों जो है 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि एक की हालत तशवीशनाक है। अब ये जो तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन है, और ये खानू बरोही गोट कहलाता है। तकरीबन यहाँ पर 100 से ज़ायद मकानात, 400 से ज़ायद मकानात यहाँ पर तामीर है, और कहा जा रहा है कि 80 फैमिलीज़, 80 मकानात, घरों में जो फैमिलीज़ मौजूद हैं। अब ये तो कहा जाता है कि पूरे कराची में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हो या कोई बड़ी इंक्रोचमेंट हो, ऑपरेशंस तेज़ी से जारी है, मगर उसका सद्देबाब यही आता है कि नुकसान जो है आवाम का होता है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सहरा है, और यहाँ पर जो मकानात भी बने वो बहुत कच्चे मकानात बने हुए हैं। और फैमिलीज़, क्योंकि हम बात करेंगे और उनकी ही ज़बानी आपको सुनाएंगे कि उनका क्या मुतालबा है, कब उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी और अब उनका क्या मुतालबा है हुकूमत से। इस तमाम तर सिचुएशन में हम आपको हमेशा से यही मैसेज देते हैं कि कहीं भी कोई भी मकान, ज़मीन ख़रीदें, वेरिफिकेशन करें, और उसके बाद तमाम जो इदारे मौजूद हैं सिंध के, कराची में केडीए है, SBC है, उधर जाके मालूम करें। सवाल ये होता है कि ऑपरेशंस हो जाते हैं, जो हम देख रहे हैं कि अभी जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ मुजाहिद कॉलोनी का, वहाँ पर नुकसान ना के सरकारी इदारों का हुआ, ना किसी और का हुआ नुकसान आवाम का। और कितनी फैमिलीज़, कितनी हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो मुतासर हुई हैं, और उनको अब तक कोई मुतबादिल के तौर पर नहीं दिया गया। अभी फैमिलीज़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। सही, हम लोग जब घर बनाते थे उस टाइम गवर्नमेंट किधर थी? जब हम लोग घर बना तैयार करते, हर चीज़ करते, फिर आती इसको किरा देती है। क्यों? पहले खुद हम लोग से पैसे लेती है, हर चीज़ करती है। जब हम लोग तैयार करते, घर बैठे आते हैं, फिर आते किरा देते हैं। सर, एक प्लॉट पर क्या कीमत ली गई है आप लोगों से? हम लोगों से कीमत किसी ने भी नहीं ली। हम लोग को सैलाबजादों को सारों को ऐसे दीजिए, पैसा किसी ने भी नहीं लिया है। सही है। कोई कागज़, कोई सरकारी कागज़ जिस पर आप लोगों को आएगा ये आप लोगों की जगह? नहीं, हम लोग उस टाइम बैठे हुए, जिस टाइम सैलाब आया था हम लोगों का सारा घर दरपदर हो गया, कोई सामान नहीं यार। हम लोग इधर आए हैं, सारे उससे लियो घर अपने बनाते हैं। जे गरीबियों के लिए कोई हमदर्दी होती हो, जैसे हम लोगों को फिर आती है गवर्नमेंट किरा देती है। क्यों? कितने साल हो गए आपको सर? हम लोग को 2 साल हो गया इधर ही। सही है। जब टाइम हम लोगों के पास आया, सक्कर में सैलाब आया, जैकोबाद में सैलाब आया, हम लोग उस टाइम आए इधर। उस टाइम तो इधर कुछ भी नहीं थी। जब हम लोग ने तैयार कर दिया हर चीज़, फिर गवर्नमेंट को नजर आती है। पहले तैयार जो था पहले नहीं छोड़ती थी ना उस टाइम। गरीब लोग हैं, हम इधर रह रहे हैं और हमसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं।
समझे कि नहीं, हम रह रहे हैं, हमने बनाया है। जब हम बना रहे थे तो ये लोग भत्ता लेके जा रहे थे। कौन भत्ता ले रहा था? शहजाद पीटी के पैसे दो बना। शहजाद पीडीए कौन है जिसकी आप लोग बात कर रहे ये केडीए का है कोई। हैं? अच्छा, केडीए के ऑफिसर है कोई? जी, जब तो लेके जा रहे थे, जब हम बना के बैठ गए तो अब तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब हम गरीब लोग जाएं कहाँ, ये बताए ना। मतलब आप लोग समझते हैं कि इदारे भी मुलविस हैं और फिर उसके बाद पैसे ले लेते, रिश्वत ले लेते, उसके बाद घरों को सिर्फ तोड़- वही है शहजाद पीटी। हाँ वही है, हमसे किसी ने नहीं लिया, बस शहजाद पीटी है। हम ये कहेंगे कि हम इतनी मुश्किल से तो हमने जो थे हाथ पैरों करके मेहनत करके उसमें बनाया घर, एक एक ईंट एक एक हमारे लिए तो सोने की ईंट है कि हमने कितनी मुश्किल से अपने घर बना। अब तोड़ने आएंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे उनके पोती पोता हमारे, वो उनके साथ सहारे बैठे, हम लोग कहाँ कितने साल हो गए? यहाँ 8 10 साल से यहीं। 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत झोपड़ी बनाई हुई थी, अब तो एक एक करके ईंट लगा रहा है। तो आप 8 साल पहले कहाँ, किस इलाके से आई? इधर कराची? आगे इलाके रहते थे, हाँ यहीं पर इलाके रहते थे। जब यहाँ फीसे बिल्ला जगह दी फिर हमें, तो ये हमने थोड़े थोड़े करके हमने बनाना शुरू करा यहाँ पर। और एक आ रहा पैसे दो, दूसरा आ रहा बना रहा, तो क्यों बना रहा हो, ये इस तरह से परेशान कर रहा। हम 1 साल हो गया हमें परेशान करते हुए। तो पैसे भी आप लोग ने रिश्वत भी दी है? हाँ दिए, किसको और अब दिए? भी 1 लाख रुपया मांग रहा है। जो आते थे हमने नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन लेके जा रहा है। जो 10,000 है 20,000 है। फिर रिश्वत के लिए कह रहे हैं कि आप दिए, रिश्वत दें रिश्वत दें ताकि घर ना टूटे। जी, 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है ये? अब हमें तो नहीं पता ना कौन है ये कौन नहीं है। शहजाद वो है, क्या नाम है इसका, पीडीए। अच्छा, तो वो 1 लाख रुपए मांग रहे फी घर। शहजाद पीडीए मांग रहे हैं 1 लाख रुपया। यूँ मांग रहे हैं जब ये घर में तुम्हें रहने देंगे, वरना आप खाली करें। हमें ये मुफ्त दिए गए, हम सब मुफ्त के घरों में अल्लाह वास्ते में रह रहे हैं। और हमें बिठाया, रहमानी भाई ने हमें बिठाया, उनका शुक्र गुजारें जो हमें छत के नहीं होते हमें। हाँ, तो हम इनके शुक्र गुजारे बहुत कि हम जब हमने नहीं बनाया था तब आके कहते, तब हम झोपड़ों में इतने इतने पानियों में रहते थे, तब आके कहते। अब हमने पूरे घर बना लिए, कर्ज लेके उधार सुधार लेके। अब 1 लाख रुपया दो, कहाँ से लाए 1 लाख रुपया? दरख्त में लगा हुआ 1 लाख रुपया जो तोड़ के इसको दे दें? नहीं, हमारे पास नहीं है। और ये आए, ये इसने तोड़ फोड़ की, और उसका क्या नाम है, अगर नहीं दोगे तो हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे। हमारे एक बंदे को गोली भी मारी। जो ऑपरेशन किया गया केडी के जन्म से, वो इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग ने फी घर लाख रुपए नहीं कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपया? कहाँ से देंगे? पहले एक बात बताओ, अगर हमारे पास पैसा होता हम बिना बत्ती के रहते, बिना पानी के रहते? देखें, आप भी सोचे, कोई बिना पानी के बिना बत्ती के रह सकता है? नहीं रह सकता। मुसीबत में रह रहे हैं, कांटों में पका रहे हैं, कोई भी सहूलियत नहीं है, लेकिन फिर भी रह रहे हैं हम। किस लिए? किरायों से जान छूट जाए। महंगाई इतनी हो गई, इस महंगाई के अंदर कहाँ से किराया दें? में रहते हैं हम लोग, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों में। हम भी इंसान, हम जानवर नहीं है, तो क्या मजबूरी है? मजबूरी है। उस दिन लड़ाई हुई है, मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डांटा मारा है, ये बहुत जुल्म किया। हम सैलाब आए थे तो हम लोग बैठा हुआ। अच्छा, गरीब आप लोग यहाँ पर कब से हैं? हमें तो 10 साल हो गए। साल हो गया ना, बहुत सालों हो गए आप लोगों को? कुछ कोई 10 साल से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से? हाँ ऐसे होगी। हाँ जी, और अब सैलाब से ज़्यादा लोग आगे थे। पहले तो हम थे, लेकिन सैलाब से ज़्यादा बनने भी लगे थे और भर भी गया। अब ये सारा नया तोड़ ताड़ के परे करा। कल की चीख के हुकूमत से क्या कहेंगी? हुक्मरान से बोलेंगे तो हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? हम आप लोग बिठाए तो हम बैठे हुए हैं इज्जत से, अब क्या करें? ये इंसाफ चाहिए हम लोग को। और वो जो गोली मारी है हमारे बंदे लोगों को, ये अच्छी बात है। और कोई जख्म हो जाता तो क्या हो जाता? बेटा, हमारी तो छत भी नहीं है और इतने कांटे थे, सारे कांटा काट के जब हम अपना घर बनाया है, पता नहीं किस तरह से हमने अपना घर बनाया, किसी से कर्जा लिया है, मजदूरी वो मांग के अपना घर बनाया है, तो हम अपना घर कैसे छोड़ देंगे मेरा बच्चा? ये तो मुझे बताओ। सांप हैं, बिच्छू हैं, छोटे छोटे बच्चे नीचे लेटे हुए हैं कच्ची जमीन में, उनको मार रहे हैं। छत भी नहीं है हमारे तो घर की। तो अब आप लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है कल गुज़िश्ता दिनों हुआ, अभी मजीद कह रहे हैं कि आएंगे और घरों को मसमार करेंगे, तो अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बस यही है, आप लोगों की मदद से यही है कि हमें इंसाफ चाहिए और आपकी मदद चाहिए। तो जिस तरह से आपने खानू बरोही गोड जिसमें मुतासरीन थे, मुतासरीन कह लें, ख़ानदान कह लें, फैमिलीज़ कह लें,
उनकी आपने गुफ्तगू सुनी और आपने यकीनन ये भी सुना होगा कि जिस तरह से उनको अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ की। हुकूमत सिंध को चाहिए कि जो हमारे पूरे कराची में जो कब्ज़ा ग्रुप है, जो कि सरगर्म है और बड़ा पावरफुल माफिया है ये, उसकी अवेयरनेस के लिए इक़दामात किए जाएं। केडीए को भी चाहिए कि वो इक़दामात करें ताकि आवाम जो कि यकीनन उनमें फैमिलीज़ में वो लोग भी मौजूद हैं जिनको अवेयरनेस मौजूद नहीं था और वो अपने पैसे लगा के, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि वो मुफ्त में वो ज़मीनें दे रहे हैं, किसके तहत दे रहे हैं, किसकी ज़मीन दे रहे हैं, उनको ये अवेयरनेस नहीं है। तो इन अवेयरनेस की भी ज़रूरत है इनको। साथ ही साथ मुकदमा न्यूज़ ये भी कहना चाहता है कि ये इदारा किसी के ख़िलाफ़ नहीं हो, केडीए हो, एसबीसी हो या दीगर इदारे हों, ना किसी पर्टिकुलर माफिया के ख़िलाफ़ है। जो सच है हम आप तक पहुंचाते हैं और आप यकीन जानें कि हम बहुत मुश्किलात से अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो माफिया है वो बहुत सख्त और बहुत ही सरगर्म और बहुत ही कोई डेंजर माफिया कहलाता है। और आपने इसकी मिसालें माजी में देखी, फायरिंग हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। तो हम अपनी जान जोखिम में करके आपके लिए सच दिखाते हैं। तो आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह के मसाइल का आपको सामना है। मुकदमा न्यूज़ आपके पास आएगा और आपके मसले को हाईलाइट करेगा। अगर आपको आज का शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।